माँ बोली, बेटा, होने वाली बहू के साथ डेट पर जा रहे हो क्या? बेटा बोला, हाँ जा रहा हूँ, मगर आप अपने वो घिसे पीटे फॉर्मूला आजमाने की सलाह बिल्कुल मत देना। आपके चक्कर में 20 लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर चुकी है। माँ बोली, जितनी भी लड़कियों ने तुझे रिजेक्ट किया वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। अब ये भी रिजेक्ट करे तो करे, मगर फॉर्मूले आजमाए बिना मैं बहू नहीं लाऊंगी। बेचारा सतीश माँ के चक्कर में 28 साल का हो गया था। अच्छा खासा कमा रहा था। मुख्य बाजार में हार्डवेयर के सामान की खुद की दुकान थी, फिर भी शादी नहीं हो पा रही थी। जिस लड़की के साथ डेट पर जा रहा था उसने और उसके घर वालों ने सतीश को पसंद कर लिया था। बस अब माँ के फॉर्मूले आजमाने की बाकी थे। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जिया माँ के टेस्ट में पास हो जाए। फॉर्मूला 1। सतीश डेट पर पुराने और ओल्ड फैशन के कपड़े पहनकर पहुंचा। ढीली सी पैंट और उस पर ढीली सी बिना दबाई हुई शर्ट। ऐसा लग रहा था जैसे 80 के दशक का आम आदमी हो। जिया उसे देखकर चौंक गई और बोली, अरे वाह, क्या सादगी है, मुझे आपका ये रूप बहुत पसंद आया। जिया के ये शब्द सुनकर सतीश ने राहत की सांस ली। पहले टेस्ट में वो पास हो गया था। सतीश बोला, आप खाने में क्या लेगी? जिया बोली, आज तो आपकी पसंद चलेगी, आप ही ऑर्डर कीजिए। सतीश काफी देर तक मेन्यू देखता रहा, फिर उसने गुलाब जामुन और छाछ ऑर्डर की। जिया स्लिम सी लड़की थी, जिम का शौक रखती थी, मगर जब सतीश ने गुलाब जामुन और छाछ ऑर्डर किए तो वो उछल पड़ी। वो बोली, व्हाट ए कॉम्बिनेशन, आई लाइक इट। सतीश बोला, माँ कहती है रिश्ते की शुरुआत में खट्टा और मीठा खाना चाहिए ताकि जिंदगी भी खट्टी मीठी यादों से भरपूर होकर गुजर जाए। जिया बोली, मुझे ये दोनों आइटम बहुत पसंद आए। सतीश खुश हो गया क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 भी सफल हो गया था, मगर अभी भी 2 टेस्ट और बाकी थे। वे खाना खा ही रहे थे कि माँ का फोन आ गया। सतीश माँ से बात करता हुआ एकांत में चला गया। वो काफी देर तक माँ से बातें करता रहा। माँ ने पूछा, क्या चल रहा है? सतीश बोला, दोनों टेस्ट में पास हो गई है, अब तेरा फोन वाला फॉर्मूला चालू है, देखते वो इरिटेट होती है या नहीं। वो 20 मिनट बाद बात करने के बाद जिया के पास टेबल पर पहुंचा। तब तक जिया ने हाथ नहीं धोए थे। वो उसका इंतजार करती रही। उसने सतीश के जाने के बाद ही हाथ धोए। जब बिल देने की बारी आई तो सतीश जेब में हाथ देकर बोला, सॉरी यार, मैं बटुआ घर पर ही भूल गया, तुमसे मिलने की जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई। जिया बोली, कोई ना, बिल के पैसे मैं दे देती हूँ, अगली बार आप दे देना। फिर जिया ने बिल के पैसे चुका दी। फिर कुछ देर और वो दोनों बैठे रहे। इधर उधर की काफी बातें होती रही। फिर दोनों अपने अपने घर आ गए। सतीश बहुत खुश था। वो बोला, माँ, इस बार मैं पक्का घोड़ी चढ़ूंगा। ये जिया बिल्कुल सहनशील और समझदार लड़की है। पैसे देते वक्त बोली भी थी कि अगली बार पैसे आप दे देना, मतलब अगली मुलाकात जरूर होगी और इस बार आपके फॉर्मूले नहीं होंगे। सतीश आगे बोला, मैं उसे अकेले छोड़कर तुमसे 20 मिनट बात की, तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मतलब वो माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत को समझती है। सतीश माँ से बात कर ही रहा था कि जिया की माँ का फोन आया। फोन सतीश की माँ ने उठाया। कुछ देर बाद बात करने के बाद फोन काट दिया। सतीश बोला, किसका फोन था माँ? माँ बोली, जिया की माँ का फोन था। कह रही थी जिया ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या सतीश इन फॉर्मूले को आजमाते हुए घोड़ी चढ़ पाएगा? अपनी राय से अवगत जरूर कराइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।